आज हम इतिहास की भाग 1 बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ईटे मन की सब, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है चैप्टर में, जहाँ से छोड़ा था। निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं सामने थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते हैं। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ों, बकरियां, भैंस तथा सूअरों की हड्डियां भी शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वारहा, जिसको सुअर कहते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डी भी मिलती है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरे पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को कालीबंगन, राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पहचानने का प्रयास भी किया है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में शुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसे संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे बात।